हरे कृष्णा जी। मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू केम आई कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आज मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले मैं कैसा था और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अब मैं कैसा हूँ। तो मैं पहले भगवान को मानता ही नहीं था। मैं बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का था एकदम इंसान। और अब ऐसा है कि मैं एक दिन पहले मैं सोचा करता था कि यार जॉब मिल जाएगी या पैसे आ जाएंगे तो मैं खुशी हो जाऊंगा, मैं आनंद में हो जाऊंगा, अपने सब ऐशो आराम की ज़िंदगी मैं पूरा कर सकूंगा, मैं सब कुछ कर सकूंगा। लेकिन फिर भी मैं टेंशन में रहा। सब कुछ होने के बाद भी मैं आस पड़ोस अपने सोसाइटी में सब कुछ देख रहा हूँ, वहाँ भी जो है टेंशन है। मुझसे कई हज़ार गुना लोग पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, फिर भी वहाँ पर लोग टेंशन में हैं। क्राइम रेट आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चोरी डकैती बढ़ती जा रही है समाज में। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर है, राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब झूठ का सहारा ले रहे हैं, असत्य की राह पे चल रहे हैं, बुराई का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में वो लोग जी रहे हैं, फिर भी वो लोग टेंशन में हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस दिशा में जाऊं, किससे पूछूं, किससे ना पूछूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो लोग बताते थे कि बस ठीक है यार, जैसे लाइफ चल रहा है एंजॉय कर यार, बस यही है जीवन, यही है जीवन। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। मैं टेंशन में था, मैं डिप्रेशन में था। ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ अपने जीवन में, बस जॉब वॉब मुझे करना नहीं, घर परिवार छोड़ देता हूँ, बस कहीं मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं बोर आ चुका था अपने जीवन से। कभी कभी तो ऐसा लगता था बस सुसाइड कर लूँ, ये हालत थी मेरी स्थिति। तो एक दिन मैंने ऐसे जो है यूट्यूब पे जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी का मैंने वीडियो देखा। आप लोग जानते ही होंगे उनको, जो है बहुत अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स बता रहे थे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के बारे में बता रहे थे। तो मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो है कुछ पॉइंट्स वहाँ से मैंने नोट्स किए जो है। तो फिर मैंने उसके बाद जो है भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को मैंने ऑनलाइन मंगवाया। तो मुझे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑनलाइन मंगवाया। फिर मैं उसे पढ़ना चालू किया, लेकिन मेरे अंदर मेरे डाउट्स थे, फिर भी जो है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि जो है मुझे वृंदावन जाना चाहिए, इस्कॉन टेम्पल जाना चाहिए, वहाँ भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि मैं अच्छे से इस डाउट को क्लियर कर सकूँ। फिर मैं वृंदावन गया जो है 5-6 दिन के लिए। फिर वहाँ जो है भक्तों का संग किया, फिर कृष्ण बलराम जी का जो है मतलब दर्शन किया, राधा कृष्ण जी का दर्शन किया। फिर वहाँ भक्तों का बहुत अच्छे से संग मिला, मुझे बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। वहाँ भक्तों का समाज इतना अच्छा है, वहाँ देख करके मैं प्रसन्न हो गया। मैंने कहा वाह, क्या लाइफ है, क्या जीवन है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। फिर मैं सारे डाउट्स उनसे क्लियर किए कि क्या प्रभु जी मुझे सब कुछ घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या, जॉब छोड़नी पड़ेगी क्या, अपना सब कुछ मतलब त्यागना पड़ेगा क्या, क्या वैराग्य लेना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, ऐसे कुछ है क्या। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ऐसी कोई बात नहीं, आप जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी आप कार्य करें, जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना घरेलू काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। बस भगवद गीता को अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। हाँ, राधा कृष्ण जी को अपने जीवन में जोड़ लीजिए, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं जो है फिर घर आया जो है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद। फिर उसके बाद जो है भक्तों का संग करता रहा, फिर भगवद गीता को पढ़ता रहा, जो भी डाउट्स थे मैं और क्लियर करता रहा उनसे जो है पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद मैंने माला करना चालू कर दिया, चैंटिंग करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद भक्तों का संग करना चालू कर दिया, फिर और अच्छे से जो है मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर जो है मुझे बहुत आनंद आने लगा, मुझे बहुत खुशी मिलने लगी स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जो है। फिर राधा कृष्ण जी की कृपा से जो है मुझे मेरे अंदर जो बहुत से दुर्गुण थे और प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से जो भी मेरे अंदर बहुत दुर्गुण थे, मैं मांसाहार करता था, शराब पीता था, बियर पीता था, सिगरेट पीता था, लड़कियों से बातें करता था, संग करता था। तो ये सब जितनी भी गंदी प्रवृत्तियाँ थी मेरे अंदर से, सब धीरे 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 करके जो है नाश होने लगा, सब कुछ करके ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे और भी ख़त्म हो रहा है। तो मुझे धीरे धीरे करके इतना आनंद आने लगा इस चीज़ में, मैं सोचता था उसमें आनंद है, वो सब गंदी प्रवृत्तियाँ अपनाने में आनंद है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो और जो है दिमागी टेंशन, एंजाइटी और जो है डिप्रेशन लाता था वो उस सिचुएशन में। लेकिन अब मेरे लाइफ में बहुत आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में।
फिर भगवद गीता जो है मैं और विश्वास करने लगा और दृढ़ता से मैं विश्वास करने लगा भगवद गीता पे। मुझे और आनंद आने लगा। पहले मैं जॉब करता था जो है, जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं छोड़ देना चाहता था। फिर अब वही जॉब मुझे आनंद देने लगा। अब मैं अपने लाइफ को अच्छे से मैं फ़ोकस कर पाता हूँ, हर प्रॉब्लम्स को, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैं हैंडल कर पाता हूँ ये भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने से। मैं पहले घर परिवार में अच्छे से मैं बातें नहीं करता था, गुस्से होकर के बातें करता था, चिड़चिड़ापन होकर के बातें करता था, समाज में अपने मित्रों से सब कुछ मैं अजीबोगरीब बातें करता था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं पीसफुल हो गया हूँ, बिल्कुल शांत अब रहने लगा हूँ, सबसे मैं प्रेम पूर्वक अच्छे से मैं बातें करने लगा हूँ। हमारे लाइफ में पता है प्रॉब्लम्स कैसी हैं, जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जब मैं देखता हूँ कि हाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और वही जब मैं अगर फ़्लाइट पे जाऊँ तो क्या होगा, वही बिल्डिंग छोटी छोटी माचिस के डिब्बी के समान लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले मैं प्रॉब्लम्स को बड़े बड़े देखता था, बड़े बड़े नज़रिए से, अरे बाप रे बाप इतनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, कैसे मैं फेस करूँगा। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो यार प्रॉब्लम्स जो है माचिस की डिब्बी के समान है यार, ऐसे मारो जो है हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कई लोग तो मुझसे बोलने लगे कि यार क्या बात है राजन भाई, जो है आप बाबा वो बनने वाले हो गया। मैंने कहा नहीं यार भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हैं, उसी जगह पे आप रहते हुए भगवद गीता को जोड़ के अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। और मेरा जो है शेड्यूल चेंज हो गया भगवद गीता को अपने जीवन में अप्लाई करने से। मैं 4 बजे सुबह उठने लगा। पहले मैं देर मतलब कि 8-8 बजे 9-9 बजे उठा करता था। मैं 4 बजे सुबह उठने लगा हूँ, फ्रेश होकर के भगवान की सेवा करके चैंटिंग करने लगा हूँ, माला करने लगा हूँ, भगवद गीता को पढ़ने लगा हूँ अच्छे से, फिर लेक्चर्स को सुनता हूँ। सब चीज़ें करते हुए फिर सारे काम मंत्रा मेडिटेशन करता हूँ। फिर ये करते हुए जब मैं मैदान पर उतरता हूँ, सुबह जॉब करने के लिए उतरता हूँ या जो भी काम करने के उतरता हूँ, तो मैं बड़े अच्छे से समस्त प्रॉब्लम्स को मैं बड़े अच्छे से फेस कर पाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आती, कोई टेंशन नहीं होता। आप आनंद में सारा कुछ अपने मतलब कि कर सकते हो आप इस चीज़ को। कुछ लोग तो ये कहते हैं यार भाई ये बताओ यार, भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोली गई थी जो है, अब अभी तो 2020 चल रहा है जो है, क्या ये अभी भी काम करता है कि नहीं। मैंने कहा भाई क्या कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है क्या जो है कि मतलब कि पहले काम करता था अब नहीं काम करेगा, अब एक्सपायरी हो चुका है। ऐसा नहीं है, ये सनातन ज्ञान है। सनातन का अर्थ है जो था, है और आगे भी रहेगा। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ की बुक नहीं है कि 2, 4, 5 साल 6 साल बाद जो है मतलब कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भगवान का ज्ञान है। ये भगवद गीता, भागवत, ये सब जो है महान ग्रंथ है, ये सनातन ज्ञान है, ये कभी नहीं बदलता। ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। बस भक्तों का संग मिलता रहे और चैंटिंग करते रहिए और भगवद गीता को पढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है अपने जीवन। जहाँ पे हैं आप, जिस स्थिति में हैं, वहाँ पे रहते हुए आराम से जो है आप इस स्पिरिचुअलिटी में जो है आप जुड़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा।